नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DRK हैबिट राइज, जहां हम बात करते हैं अनुशासन, निरंतरता और विकास की। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि अगर आवाज तेज हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात तेज हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं डेविड हाज। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक 24 साल के लड़के की जो अपने बॉस के लिए काम करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बहुत मुश्किलों में चल रही थी। वो रोज जाता, पैसे कमाता, घर आता, खाना बनाता, खाता, सो जाता। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 रोटियां और सब्जी बनाई। उसने हाथ धोए और वापस आया। तब तक 3 बज चुके थे। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान दिया और चूहे को पकड़ लिया। एक मोटा चूहा रोटी ले जा रहा था। जब उसने चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा, भाई तुम मेरी किस्मत क्यों खा रहे हो? मुझे मेरी रोटी ले जाने दो। तो लड़के ने कहा, बेटा मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मैंने सिर्फ 4 रोटियां बनाई हैं, तुम उनमें से एक ले जा रहे हो, मैं क्या करूंगा? मेरी जिंदगी ने मुझे बेबस कर दिया है। तो चूहे ने कहा कि एक इंसान तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकता है। लड़के ने पूछा, वो कौन है? चूहे ने कहा, वो गौतम बुद्ध हैं। उनके आश्रम जाओ और उनकी क्या करना है? लड़के ने कहा, बहुत बढ़िया। उसने चूहे की बात सुनी। वो गौतम बुद्ध से मिलने गया। उसने बॉस से 5 दिन की छुट्टी ली। रास्ता लंबा था, रात हो गई थी। इस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने थोड़ी दूर एक हवेली देखी। वो वहां गया और रहने की जगह मांगी। हवेली के मालिक ने पूछा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम उनसे मिलने जा रहा हूं। मालिक ने कहा, तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। गौतम बुद्ध से एक सवाल लाना, अगर वो सवाल का जवाब दें। लड़के ने कहा, मैं आपसे जरूर एक सवाल पूछूंगा, बताइए। महल के मालिक ने कहा, बेटा मेरी एक 20 साल की बेटी है। वो 20 साल से एक शब्द भी नहीं बोली है। वो बोल नहीं सकती। बस उससे पूछना कि ये बेटी कब बोलेगी। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, मां, चिंता निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे पहाड़, बर्फीले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं, बहुत देर हो जाएगी। तभी उसने एक जादूगर को देखा जो वहां बैठा ध्यान कर रहा था। वो जादूगर के पास गया और उसे बताया कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं कैसे पार करूंगा? जादूगर ने कहा, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे सवाल का जवाब लाना, फिर मैं तुम्हें पहाड़ जल्दी पार करवा दूंगा। लड़के ने कहा, मुझे अपना सवाल बताओ। जादूगर ने कहा, मैं स्वर्ग जाने के लिए इस पहाड़ पर हजारों साल से ध्यान कर रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ले आऊंगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करवा दिया। वो मैदानी इलाके में आया। वहां एक बड़ी नदी थी। लड़के को फिर से दिक्कत हुई कि नदी कैसे पार करूं। तभी उसने वहां एक बड़ा कछुआ देखा। उसने कछुए से कहा कि मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा दो। कछुए ने कहा, ठीक है। जब वो नदी पार कर रहा था तो कछुए ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। कछुए ने कहा, वाह, तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। एक काम करना, मेरे सवाल का जवाब लाना। लड़के ने कहा, मुझे अपना सवाल बताओ। कछुए ने कहा, मैं 500 साल से इस नदी में हूं। मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ड्रैगन कब बनूंगा, बस ये पूछ कर आना। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का गौतम बुद्ध के पास आश्रम पहुंचा। प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने एक समस्या थी। वो किसका सवाल छोड़े, किसे छोड़े और किससे सवाल पूछे? लड़का सोचने लगा। सबसे पहले उसने हवेली के मालिक को देखा। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि वो अपनी बेटी का इलाज करवाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बेटी बोल नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उससे सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी तस्वीर जो उसके मन में आई वो जादूगर की थी।
जादूगर बर्फीले पहाड़ों में 1000 साल से तपस्या कर रहा है। तीसरी तस्वीर कछुए की थी, जो 500 साल से नदी में ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। फिर लड़के ने अपनी खुद की तस्वीर देखी। वहां एक लड़का था जो काम कर रहा था। लड़के ने सोचा, मैं काम कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा, मैं कुछ बदलूंगा। इन तीनों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। इन तीनों लोगों से सवाल पूछना जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले हवेली के मालिक के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही मालिक की बेटी, जो 20 साल की है, की शादी होगी, वो लड़की बोलने लगेगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, जादूगर से कहो कि वो छड़ी छोड़ दे। जिस दिन वो छड़ी छोड़ेगा, वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल, कछुए की तरह। गौतम बुद्ध ने कहा, कछुए से कहो कि वो अपनी ढाल उतार दे। जिस दिन वो अपनी ढाल उतारेगा, वो अजगर बन जाएगा। लड़का झुका और वापस रास्ते पर चला गया। वो कछुए से मिला। उसने कछुए से अपनी ढाल उतारने को कहा। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम अजगर बन जाओगे। जैसे ही कछुए ने अपनी ढाल उतारी, मोती बाहर आ गए। कछुए ने कहा, मैं इन मोतियों का क्या करूंगा? लड़के को मोती दे दिए गए। कछुआ अजगर बन गया। जब वो आगे बढ़ा तो वो जादूगर से मिला। उसने जादूगर से कहा, तुम्हें छड़ी छोड़नी होगी, तभी तुम स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा, ये छड़ी ले लो, तुम ये छड़ी रखो, मैं स्वर्ग जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। और अब तीसरे सवाल की बारी आई। वो उस हवेली में पहुंचा जहां मालिक ने सवाल भेजा था। वो मालिक के पास गया और कहा, मालिक, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। जिस दिन आपकी 20 साल की बेटी की शादी होगी, वो बोलने लगेगी। उसने कहा, क्या बात है, क्या देरी है, दूल्हा मेरे सामने बैठा है, तुमसे बेहतर लड़का कौन हो सकता है? लड़के को बुलाया गया। लड़के ने लड़की को देखा। लड़की ने लड़के को देखा। लड़की की शादी हो गई। और जैसे ही लड़की की शादी हुई, लड़के ने पहली बात कही कि तुम ही वो हो जो उस रात हमारे घर आई थी। लड़की बोलने लगी। लड़के को अपने जीवन में पैसा मिला, क्योंकि मोती मिले, जादूगर की छड़ी मिली, शक्ति मिली और लड़की की शादी हो गई। लड़के का जीवन संवर गया, सिर्फ इसलिए कि उसने अपना सवाल छोड़ दिया था। इस दुनिया में जहाज जब किनारे पर होता है तो वो सुरक्षित होता है, वो सबसे सुरक्षित होता है। लेकिन दूसरे किनारे पर जाने के लिए उसे ये किनारा छोड़ना पड़ता है। उसे लहरों से लड़ना पड़ता है, उसे मुकाबला करना पड़ता है। जब तक इस लड़के ने अपना सवाल नहीं छोड़ा था, उसे जवाब नहीं मिला था। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में एक बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उन बुरी आदतों की आलस छोड़ दें। सुबह जल्दी उठना शुरू करें। अपनी जिंदगी से बुरी आदतें हटा दें, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। आपको एक बार फिर बताएंगे, कुछ ऐसा करें जो दुनिया करना चाहती है।